अमेरिका में अब सिर्फ वीजा नहीं बल्कि सिटीजनशिप तक रिव्यू के दायरे में आ रही है। हंड्रेड्स नेशनलाइज्ड सिटीजन्स के केस आइडेंटिफाई किए गए हैं। ग्रीन कार्ड अप्रूवल होने के बाद भी जॉब छूटने के केसेस सामने आए हैं। और एक सर्वे में 10 में से 4 इंडियन अमेरिकन यूएस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रैवल रूल्स में राहत भी आई है, जहां फ्रांस और जर्मनी ट्रांजिट को लेकर इंडियंस के लिए बड़ा चेंज हुआ है। यानी अनसर्टेनिटी और रिलीफ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आज हम आपके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर बुलेटिन लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे यूएस में सिटीजनशिप रिवोकेशन केसेस क्या हैं और रूल्स क्या कहते हैं, ग्रीन कार्ड और जॉब डिपेंडेंसी कैसे काम करती है, इंडियन अमेरिकन यूएस छोड़ने का क्यों सोच रहे हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड केस में सिटीजनशिप कैसे छीनी गई और फ्रांस जर्मनी ट्रांजिट वीजा रूल में क्या चेंज हुआ। हर सेगमेंट में हम रूल्स, राइट्स और प्रैक्टिकल सावधानी को क्लियर करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड और सेफ रह सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं यूएस में सिटीजनशिप रिव्यू की। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 384 नेशनलाइज्ड अमेरिकन के केसेस आइडेंटिफाई किए हैं, जहां सिटीजनशिप रिवोक करने की प्रोसेस शुरू हो सकती है। ये केसेस उन लोगों से जुड़े हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान गलत जानकारी दी या फैक्ट्स को छुपाया। रूल्स के अनुसार यूएस सिटीजनशिप एक बार मिलने के बाद भी कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं होती। अगर ये साबित हो जाए कि सिटीजनशिप फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या आइडेंटिटी कंसीलमेंट के आधार पर मिली थी, तो गवर्नमेंट डीनेचुरलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर सकती है। इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं और कोर्ट के जरिए फाइनल डिसीजन लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स जो यूएस सिटीजन बन चुके हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में दी गई हर जानकारी सही और वेरीफेबल हो, क्योंकि सालों बाद भी अगर इनकंसिस्टेंसी सामने आती है तो सिटीजनशिप रिस्क में आ सकती है। अब इसी से जुड़ा दूसरा अपडेट आइडेंटिटी फ्रॉड केस का है। एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति की यूएस सिटीजनशिप इसीलिए रिवोक कर दी गई क्योंकि उसने अपनी पहचान गलत तरीके से प्रस्तुत की थी। अथॉरिटीज ने पाया कि उसने इमिग्रेशन प्रोसेस में फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। रूल्स के अनुसार आइडेंटिटी फ्रॉड इमिग्रेशन सिस्टम में सबसे गंभीर वायलेशन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स आइडेंटिटी या फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए सिटीजनशिप लेता है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है और आगे लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसमें डिपोर्टेशन तक की पॉसिबिलिटी होती है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी लेसन ये है कि शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्ग टर्म वेरिफिकेशन करता है और बाद में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। अब तीसरे अपडेट पर आते हैं जो ग्रीन कार्ड और जॉब डिपेंडेंसी से जुड़ा है। एक केस में सामने आया कि एक टॉप सर्जन को EB-1A अप्रूवल होने के बावजूद जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि ग्रीन कार्ड फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा था। इसका मतलब यह है कि अप्रूवल और एक्चुअल स्टेटस मिलने के बीच गैप बहुत क्रिटिकल होता है। रूल्स के अनुसार ग्रीन कार्ड अप्रूवल प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस में होता है। पिटीशन अप्रूव होना एक स्टेप है, लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या वीजा इशुएंस के बाद ही परमानेंट रेजिडेंसी ऑफिशियली मिलती है। जब तक ये फाइनल स्टेज कंप्लीट नहीं होती, तब तक व्यक्ति का वर्क ऑथराइजेशन एग्जिस्टिंग वीजा स्टेटस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ अप्रूवल न्यूज पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। जब तक फाइनल स्टेटस चेंज नहीं हो जाए, तब तक एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी और वीजा कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी है। अब चौथे अपडेट पर आते हैं जो इंडियन अमेरिकन के सेंटिमेंट्स को दिखाता है। सर्वे में सामने आया कि करीब 40% इंडियन अमेरिकन यूएस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके पीछे पॉलिसी अनसर्टेनिटी, इमिग्रेशन डिलेज, जॉब कंसर्न्स और ओवरऑल एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स बताए गए हैं। ये ट्रेंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है बल्कि ब्रॉडर पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। जब पॉलिसीज अनप्रिडिक्टेबल लगती हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अनक्लियर होती है, तो लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगते हैं। रूल्स के हिसाब से इमिग्रेशन सिस्टम डायनेमिक होता है और पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स और रेजिडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो कंटिंजेंसी प्लानिंग करें, यानी एक ही कंट्री पर पूरी डिपेंडेंसी ना रखें। अब पांचवें अपडेट पर आते हैं जो ट्रैवल रूल से जुड़ा हुआ है। फ्रांस और जर्मनी के जरिए ट्रांजिट करने वाले इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अब एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन कंट्रीज के थ्रू कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं तो अलग से ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। ये चेंज ट्रैवल प्रोसेस को आसान बनाता है और अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को कम करता है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन समझना जरूरी है। ये रिलैक्सेशन स्पेसिफिक कैटेगरीज और कंडीशंस के तहत लागू होती है, जैसे वैलिड वीजा या रेजिडेंस परमिट होल्डर्स के लिए। रूल्स के अनुसार ट्रांजिट वीजा एग्जाम्पशन तभी अप्लाई होता है जब ट्रैवलर के पास रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन वीजा या रेजिडेंस प्रूफ हो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो ट्रांजिट वीजा फिर भी
जरूरी हो सकता है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए यहाँ प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि फ्लाइट बुक करने से पहले ट्रांजिट रूल्स को केयरफुली चेक करें, क्योंकि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर पूरे बुलेटिन को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। यूएस में सिटीजनशिप और रेजिडेंसी दोनों लेवल पर स्क्रूटिनी बढ़ रही है। ग्रीन कार्ड प्रोसेस में डिलेज और डिपेंडेंसी इश्यूज सामने आ रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा खुद फ्यूचर को लेकर रीथिंक कर रहा है और ट्रैवल रूल्स में सिलेक्टिव राहत दी जा रही है। इंडियंस के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब्रॉड सिस्टम अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मॉनिटर्ड हो चुका है। सिर्फ एंट्री या अप्रूवल ही काफी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कंप्लायंस और सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप यूएस में हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री को पूरी तरह क्लीन और कंसिस्टेंट रखें। अगर आप ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं तो फाइनल स्टेटस हर तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझें। अगर आप सिटीजन हैं तो एप्लीकेशन हिस्ट्री को लेकर अवेयर रहें, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपडेटेड रूल्स को चेक करें। ग्लोबल मोबिलिटी अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इस सिस्टम में वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो इन्फॉर्म्ड रहेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे और हर डिसीजन को सोच समझ कर लेंगे। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की, जो भी अपडेट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हूँ। चाहे वो बात यूएस सिटीजनशिप को लेकर हो कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, अप्रॉक्स 40 to 50% ऑफ इंडियंस जो यूएस में रहते हैं वो यूएस छोड़ने पर रीथिंक कर रहे हैं। इसका अराउंड हमने आप बहुत सारी स्टोरीज पहले भी बनाई है, जहां हमने आपको बताया है पर्टिकुलर केसेस के अराउंड हमने आपको वीडियोस बनाकर बताया है कि कैसे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं, अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी वो यूएस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं इमिग्रेशन फैक्टर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इमिग्रेशन में रूल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, इंडियंस को वहाँ रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ ही ऐसा तबका अभी भी है कि जो लोग वहाँ कंफर्टेबली रह ले रहे हैं, चाहे वो H1B होल्डर्स हो या फिर वहाँ पर वो इंडियंस हो जिन्होंने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी है और अब वो यूएस में नागरिकता ले चुके हैं। उनके पास ओसीआई कार्ड भी है, और किस तरह से रीसेंट की जो चेंजेस हैं वो इनके ओसीआई कार्ड उनके स्टेटस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो इंडियन डायस्पोरा स्पेशली जो यूएस में रह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो हमने ट्रांजिट के बारे में बात की, जो लोग जर्मनी और फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कितनी अच्छी सुविधा अब से लागू होने वाली है। तो जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं इसका ज़रूर फ़ायदा उठा पाएंगे पूरी तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए हर एक टॉपिक पर एक डिटेल अलग से वीडियो लेकर आएँ, जहां हम उस वीडियो को स्पेसिफिकली पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करें, रूल्स रेगुलेशंस प्रिकॉशंस सारी चीज़ें कवर करें, तो वो भी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, बुलेटिन्स के लिए स्पेशली, और ऐसे और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, कोई फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।